आप तो दक्षिण भारत में बिजनेस करने गए थे, अच्छा कारोबार भी सेट कर लिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या मूड हुआ कि भाई वापस राजनीति करनी पड़ेगी? देखिए, कौन राजनेता बिजनेस करने के लिए नहीं जाता, आप मुझे बताइए। अगर वो बिजनेस में सक्षम है तो ही आगे किसी के लिए कुछ काम आएगा। तो हमारे यहाँ ये पूरा भिनमाल क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा प्रवासियों का क्षेत्र है। और हर नेता, चाहे हमारे वर्तमान के विधायक भी आप लोग हैं तो वो भी प्रवासी थे। और हमने पिछले काफ़ी सालों से लगातार 6-7 साल से 8 साल से हम यहाँ, और 4-5 साल से तो लगातार हम फील्ड में हैं, लोगों के बीच है। और लोगों की दिन रात उनके बीच में गए हैं। और जब हम कारोबार में अगर सक्षम नहीं हैं तो फिर लोगों के बीच में घूमना, लोगों के बीच में कुछ हमारे जो हित में हो वो हम कैसे कर सकेंगे। तो ये बिजनेस के लिए प्रवास जाना, ये हमारे पूरे भिनमाल विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो आत्मनिर्भर लोग हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो अब आप समझते हैं कि अब मतलब आप राजनीति करने के लिए सक्षम हैं? देखिए, राजनीति के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी मेरी उम्र है वो 32 साल 33 साल की उम्र है। और 33 साल की उम्र राजनीति के लिए फिट है। और मैं काफ़ी पहले आ गया था सेवा करने के लिए, और जनता के बीच में रहा हूँ, घुमा हूँ। यहाँ की परिस्थितियाँ हैं हमारे भिनमाल क्षेत्र की, जो हमने पूरी भ्रमण किया, पूरे विधानसभा 120 गाँवों के अंदर हर बूथ पर गए हैं। तो ऐसी अनेकों वहाँ की समस्याओं को लेकर, और वहाँ की आज की तारीख में आज का जो युग है राजनीति का, उस हिसाब से देखकर हम घूमे हैं। और हमने ये तय किया है कि राजनीति में एक सेवा का माध्यम है, उससे हम जुड़े हैं, और जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम हमेशा प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं दिलीप डूडी और आज मेरे साथ हैं टिकम सिंह राणावत, जो बीजेपी के युवा नेता हैं और भिनमाल विधानसभा क्षेत्र के जो जुंजाणी मंडल है उसके अध्यक्ष हैं। आप पहले दक्षिण भारत में व्यवसाय करने गए थे, करीब 5 साल पहले यहाँ पर वापस भिनमाल लौटे हैं और सक्रिय राजनीति में यहाँ अब प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं इस बार विधानसभा भिनमाल से। टिकम सिंह जी, तो फिर आप कह रहे हैं अब सक्षम है राजनीति में, कारोबार से जुड़ने के बाद में आर्थिक रूप से सक्षम होना ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक रूप से भी सक्षम होना ज़रूरी, क्योंकि आपके सामने जो चुनौती आपकी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की है सबसे बड़ी, जो दावेदार हैं वो खुद पूरा राम है और 4 बार से विधायक लगातार 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, इनसे कैसे पार पड़ेंगे आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भिनमाल की जो भाजपा की सीट है उस पर कैसे चुनाव लड़ना है और क्या तैयारियां करनी है, वो तो हमने बहुत सी सूझबूझ से और बहुत ही मजबूती से तैयारी की है। अब पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करती है नहीं करती है वो पार्टी को तय करना है। लेकिन हमें विश्वास है कि हम पार्टी अगर भरोसा करती है तो उसकी उम्मीद पर हम 100% खरा उतरेंगे। और बात अगर की जाए वर्तमान के विधायक साहब की, तो उन्होंने भी काफ़ी सेवाएं दी है। और बात की जाए सक्षम की, तो राजनीति में मेरे हिसाब से मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि कोई सिर्फ हमारे बिजनेस सक्षम है तो ये हम राजनीति कर सकते हैं। राजनीति एक सेवा का माध्यम मैं मानता हूँ, और ये माध्यम सिर्फ हमारी राजनीति के अंदर सभी को, जितने भी लोग राजनीति करते हैं उनका मेरा ये निजी राय है, या फिर चाहे कुछ भी बोले, कि राजनीति क्षेत्र में हमको एक सेवा का भाव से आना चाहिए। ये हकीकत कठोर सत्य है। अगर हम लालसा से, महत्वाकांक्षा से आते हैं और हमारी ये महत्वाकांक्षा होती है कि नहीं हमें तो यही सही है वही सही है, तो ये नहीं होता है। अगर जनता का मूड है, जनता माई बाप है, अगर जनता मूड बनाती है तो जनता के विश्वास पर हमें खरा भी उतरना पड़ेगा। जनता से पहले तो माई बाप पार्टी होती है। अब पार्टी के सामने आपने क्या समीकरण पेश किए जो वो टिकट देने को आतुर होगी आपके सामने? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी से भी पहले जनता का रुख देखती है पार्टी भी। तो मैं जनता को ही पार्टी माई बाप मानता हूँ। कि जनता का रुख से ही पार्टी तय करती है कि ये जितने योग्य है या काम करने योग्य है, लोगों में इसका भरोसा है या नहीं है, लोगों के बीच दिन रात खड़े रहे हैं या नहीं रहे हैं। अगर ये एक तरीके से कहा जाए कि हम अचानक आ जाते हैं और एक बोर्डिंग लगा देते हैं तो वो एक बात अलग हो जाती है। और लोगों के बीच रहना, लोगों के लिए काम करना, चाहे वो राजनीति से ऐसे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे अकेले का। लेकिन जो लोगों के बीच जाता है, लोगों के लिए काम करता है, उनको पार्टी में कहीं न कहीं उनकी सेवा की, जनता की एक उम्मीद रहती है। और जनता का भी एक ये धारा होती है कि जो हमारे बीच रहे,
वो हमारे लिए राजनीति करे और हमेशा हमारे बीच का हो तो हम उसके सुख दुख के भागीदार बने और डायरेक्ट हमसे संपर्क में हो। तो जनता का भी ये मूड है। और अगर आपने कही कि आपके ऊपर पार्टी क्यों भरोसा करे, तो देखिए हमने फील्ड पर काम किया है, धरातल पे काम किया है। अगर मैं आपको पता ही है और सब जितने भी मीडिया वाले हैं वो सब जानते हैं हकीकत क्या है। तो हमने जो बूथ लेवल पर काम किया है और किस बूथ पर कैसे लड़ना है और किस बूथ पर क्या समस्या आने वाली है, उसको कैसे निपटना है और कहीं अगर नुकसान कहीं हो भी जाता है तो उससे कैसे संघर्ष करना है, उस पर भी हमने काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम भारी बहुमत वोटों से जिताएंगे। अगर हमारे ऊपर भरोसा करती है तो निसंदेह हम लोगों की उम्मीद पर, पार्टी की उम्मीद पर और कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर 100% खरा उतरेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जिस प्रकार से आप यूथ हैं और जो जुनून है आप में राजनीति का, उस प्रकार से कई बार ऐसा लगता है कि कई उदाहरण सामने भी आए हैं यूथ रूप से जो राजनीति में आते हैं और जिन्हें टिकट नहीं देती है पार्टी और उसके बाद वो निर्दलीय खड़े होते हैं, चुनौती पेश करते हैं, अच्छे खासे वोट भी पाते हैं, उसके बाद कई बार जीत भी जाते हैं और कई बार दोबारा बाद में पार्टी उनको मौका देती। आपके मन में है कि अगर टिकट कटती है तो आप कुछ ऐसा एक्शन लेंगे? देखिए हमारे समीकरण काफ़ी परिस्थितियाँ हैं, उनके आधार पे है और हमारी जो मांग है वो भी काफ़ी चीज़ों को लेकर है। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मैं विश्वास रखता हूँ वो उस चीज़ पे रखता हूँ कि हमने धरातल पे 36 कौम के लिए, हर वर्ग के लिए हम बीच में रहे हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल की 2 बार कोरोना काल हो या छोटी मोटी लंपी गायों की बीमारी है उस टाइम हो या हर एक किसी भी टाइम, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थितियों में लोगों के बीच हम रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। चाहे छोटी छोटी बारीकियों को आप से जब टटोलोगे हमारे 5-6 साल के, तो उसमें भी आप पाओगे कि हमने एक छोटी छोटी चीज़ें जो सड़क के लिए, पानी के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए हमने संघर्ष किया है। उनका काम कैसे निकाला जाए, कि हम तो व्यापारी हैं तो हमारे संबंध चाहे सरकार विपक्ष की थी लेकिन हम इतने विश्वास दिलाते हैं कि बिजनेस वाला कोई भी हो अपने संबंध है वो कायम रखता है। तो हमने लोगों के काम किए हैं। नहीं तो आपने कहा है कि कोरोना वगैरह में जब जगह काम किया, लेकिन आपने तो पार्टी के सामने एक धर्म संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि पार्टी तो पिछले 30 साल से 93 से बिल्कुल यहाँ बीजेपी चौधरी कास्ट को ही टिकट देती है और उसमें 4 बार पूराराम जीते हैं। आप अलग समाज से आते हैं तो ये तो पार्टी के सामने एक नया धर्म संकट हो गया। पार्टी जातीय समीकरणों में उलझ जाएगी फिर? नहीं, पार्टी कोई जातीय समीकरण नहीं उलझेगी। अगर पार्टी मेरे हिसाब से अगर विश्वास करती है जाति के आधार पे तो भी हम फिट बैठते हैं। अच्छा, चौधरी समाज है तो वो हमारी समाज है, हमसे जुड़ी हुई समाज है। हमने हमेशा उसका साथ दिया है और उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया है। और हम सब साथ में हैं। आप गाँवों में देखोगे छोटे छोटे वोट होते हैं तब भी हम मिलजुल कर रहते हैं। और हमारा जो आप सबका एक जाति वर्ग विशेष का मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक समूह है और ये बहुत बड़ा परिवार है। और ये इस परिवार के अंदर मेरे हिसाब से, मैं जब तक मैं मानता हूँ, ये पार्टी हर दृष्टि से देखती है और जिसका जो हक होता है उसको देने का फुल प्रयास करती है। और आपने बीच में बात कही थी निर्दलीय वाली, देखिए पार्टी हमारी पार्टी है, सबसे प्रमुखता है जो हमारी पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी से है। अगर उसके हिसाब से हमारी पहचान है और जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज में मैंने जन्म लिया है तो वो भी मेरी पहचान है, प्रमुखता है। तो उस समाज के आधार पे हमारा टिकट मांगने का जो स्टैंड है वो एक अलग है। एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर मेरी पहचान है तो उसके अंदर निसंदेह मेरी पार्टी के प्रति जो वफादारी है वो शायद कैसी भी परिस्थितियों में कायम रहेगी और जो भी पार्टी निर्णय लेगी सर्वमान्य होगा। और हम पार्टी के लिए दिन रात, पहले भी हमने पंचायत राज चुनावों में, जिला परिषद सदस्य चुनावों में और जगह जगह हमने हमारी जो एक एहसास दिलाया है कि हम यूथ हैं, दौड़ सकते हैं, रुक नहीं सकते और आप कोई अगर हमको रोकना चाहे तो वो भी संभव नहीं है। तो जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया है तो आपको लगता है कि पूराराम जी आपको आशीर्वाद दे देंगे? देखिए पूराराम जी भी आशीर्वाद, तो पूराराम जी का सदा हमारे साथ है ही। पूराराम जी का आशीर्वाद क्यों नहीं है हमारे साथ? पूराराम जी को तो खास घनिष्ठ में से हम थे और आज भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूराराम जी का आशीर्वाद ही है, जो पार्टी टिकट देगी सब उनके साथ ही है। चलिए ठीक है, आपको मान लो पार्टी टिकट दे देती है, माना कि यूथ हैं, जोशीले हैं, सक्षम भी हैं,
5 साल से सक्रिय है, आपके साथ में संगठन का भी काम है। लेकिन इसके बाद अगर पार्टी टिकट देती है, उसके बाद में आप मैदान में जाते हो और जनता तो आपसे सवाल करेगी कि जो नर्मदा का ER प्रोजेक्ट है, DR, ER और FR, ये 3 प्रोजेक्ट में सबसे कमज़ोर ER का काम हुआ है। कई गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा, बाकी DR और FR में तो काम हो चुका है और भीनमाल शहर को पूरा पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया नर्मदा। तो इसके लिए आपने क्या किया है? जनता ये सवाल करेगी आपसे। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से, चाहे नर्मदा के लिए हो, चाहे अन्य काम के लिए हो, हमने हमारे प्रयास किए हैं। लेकिन ये आपने देखा होगा 4.5 साल में जो कांग्रेस सरकार के अंदर राज्य के अंदर जो विकास की गति थी, उसके ऊपर ठप सी लग गई और विकास था एक तरीके से रुक गया था। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि ER DR प्रोजेक्ट नर्मदा नहर के लिए संघर्ष भी किया है और एक जो ठेकेदार की गलती थी, तो उसके अंदर निसंदेह आवाज़ भी सबने उठाई है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करती है, निसंदेह एक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है, उससे 1000 गुना गति से दिन रात मेरा समय, जो जनता मेरे ऊपर भरोसा करेगी तो उसका समय ब्याज सहित मैं लौटाऊंगा। और निसंदेह हर चीज़ में, ये खाली नर्मदा नहर प्रोजेक्ट का काम नहीं है, इसके अलावा हमारे क्षेत्र में आज भी आप ऐसे ऐसे गांव देखोगे, जैसे गोगावाट का जाक, अपने जो बॉर्डर बिठन, कोलर, ऐसे आसपास गांव है जहाँ 10वीं तक कई गांवों में स्कूल नहीं है, कई गांवों में आज तक जो डोमरीकरण सड़क है वो तक नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इनके लिए हम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हम हर गांव के नोट कर रहे हैं। जो हम भीनमाल क्षेत्र के आसपास गांव वाले हैं वो तो भी नज़र में नेताओं के आ जाते हैं, लेकिन एक बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं उन पर भी हमारी नज़र है और सबको एक बहुत ही ताकत से इससे विकास की गति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हमारे बहुत सारे विजन हैं, बहुत सारे काम करने के जो पैरामीटर रहेगी वो उसके अंदर हम खरा उतरेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये भीनमाल शहर एक वो शहर है जो यहाँ पर सबसे पुराने स्टेडियम है, जो रणजी ट्रॉफी खेला जाती थी, लेकिन आज जिसकी जगह IPL खेलना चाहिए था, आज वहाँ IPL तो क्या, आप स्टेडियम देख लो किस तरह आज तक पड़ा है। रिको यहाँ सबसे पुराना रिको है, रिको की हालत क्या आप देख लो, क्योंकि रेल पटरी निकलती है, रेल जब वहाँ पूरे दिन मालगाड़ियाँ चलती हैं, रेलगाड़ियाँ चलती है, तो ये 10-10 मिनट में जो ये पटरी जो फाटक है वो बंद हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ जो भी रिको के व्यापारी है वगैरह है वो इस हद तक पहुंच गया है कि वो बंद की कगार पे है। तो ये जो आप बता रहे हैं कमियां, ये तो आपकी पार्टी के खिलाफ जा रही है, क्योंकि पिछले लगातार 3 बार से तो पूराराम जी BJP के विधायक हैं और सरकार भी आपकी 2 बार रह चुकी है BJP की। मैं ये BJP और कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, ये बात देखिए कि अब 4.5 साल से तो कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो हम सबके सामने है कि इनके भीनमाल को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। आपने नोट किया होगा, अब जो भीनमाल को आप ये सीधा मान लो भीनमाल को जिला बनाना था, लेकिन भीनमाल को जिला न बना के सांसौर को बनाया, बहुत अच्छी बात की, बॉर्डर इलाका है, बनाना भी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सांसौर से पहले भीनमाल हकदार था, लेकिन भीनमाल को नज़रअंदाज किया। भीनमाल के साथ आपने नोटिस किया होगा, आप देखा होगा जो आज शेरना, दानसा वगैरह ये लोग, ये गांव है तो इनकी आज भी तहसील है वो जसवंतपुरा पड़ती है, पंचायत समिति तो भीनमाल आ गई, लेकिन इन गांवों को भी आज हर तरीके से देखा जाए तो इनको रामसिंह को तहसील बना देते, मोदिरा को उप तहसील बना देते और भीनमाल को जिला बना देते। ऐसी मंशा अगर कहीं भी 1-2 काम किए होते तो इस सरकार पर हमें भी लगता कि नहीं, ये कुछ देखो हद तक काम करने के लोगों के बीच, ये एक सरकार का काज है तो सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता दिवालियापन से काम कर रही है। और कहा जाए तो ये एक मेरे हिसाब से उनकी भीनमाल की जनता के साथ कुटारा घात किया है इसलिए। और आपने कई बात पूराराम जी की, तो उन्होंने उनके हिसाब से प्रयास किया है। अच्छा, उनके हिसाब से प्रयास भी किया है, उनके हिसाब से उन्होंने विकास भी किया है। नहीं तो अब जैसे आप कह रहे हो सांचौर जिला बड़ा अच्छा है, मान लिया कि वो दूरस्थ इलाके थे और बनना भी चाहिए था, तो अब सांचौर और जालोर 2 जिले हो गए, उसके बावजूद अब भीनमाल के लिए जिला बनाने की मांग करना आप उचित समझते हैं? बिल्कुल उचित समझते हैं। आप देखिए, अगर जसवंतपुरा अगर तहसील ली जाए
और बागोड़ा तहसील ली जाए और भिनमाल तहसील, दो 3 तहसील का जिला बड़ा है। तो इसी प्रकार भिनमाल को भी आप बना सकते हो, वो इशू नहीं है। आपने बागोड़ा को अगर सांसौर में शामिल नहीं करते हो तो भी आपका सांसौर जिला बनने में सक्षम है। अच्छा। और अगर 3 ये तहसील है वो भिनमाल के अंदर, जालोर के अंदर रहती है, तो अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो भी उम्मीद बनती है कि इसके लिए हम 1000 गुना प्रयास करके भिनमाल को जिला बनाने का हमारा प्रयास पहली प्रमुखता होगी। अच्छा। लेकिन अब सरकार ने तो भिनमाल वासियों के सपने ही चूर कर दिए, उनके सपनों पे ही प्रहार कर दिया। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मैंने काम के लिए, कई समस्याओं के लिए प्रयास भी किए हैं। तो ये जो कांग्रेस सरकार ने बजट में घोषणा की थी सड़क की, जो जालोर से भिनमाल जोड़ती है, 3 साल से इसका काम पूरा नहीं हुआ। बीजेपी एक बार धरना प्रदर्शन जरूर किया था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आप भी, मुझे नहीं लगता, उसमें कहीं शामिल हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल हम धरने में शामिल क्यों नहीं थे। हम जालोर तक वहाँ गए, उस सड़क का काम जुजानी में जगह जगह, कई जगह तो खड्डे भी हमने भरे हैं, हाथों से भरे। आप देखना हमारे उस सड़क का काम अभी भी हुआ नहीं। देखिए, सड़क, इस सरकार से जनता को उम्मीद टूट गई। ये सरकार सिर्फ 2 महीनों की बची है। अब इनके पास 40 दिन है, आचार संहिता लग जाएगी 20-30 दिन बाद। फिर ये काम भारतीय जनता पार्टी कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है। अच्छा। जो हर वर्ग के लिए, हर गांव के लिए, हर अपने चाहे विधानसभा के लिए और हर जिले के लिए काम करने की क्षमता है, योग्यता है। और ये एक नज़रिए से करती है, चाहे वहाँ किसी भी की सरकार हो, कुछ भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। आपने कुछ महीने पहले शनिद्रा डैम के लिए भी धरना प्रदर्शन किया था, तो उसमें किसान राजी है आपके प्रति, जो आपने मेहनत की थी? देखिए, शनिद्रा डैम का मुद्दा एक वो मुद्दा है जो हमने पानी कई बार छुड़वाया था और इस बार भी डैम भरा हुआ है। तो जिस तरीके से शनिद्रा डैम को बनाया गया, लेकिन पब्लिक तो कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं ने धरना किया था वहाँ पर। नहीं, कांग्रेस के और भाजपा के उसके अंदर वो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको पता है, आपने कहा कि किसने किया था और क्यों किया था। तो हमने पानी छुड़वाया था, संघर्ष किया था और हम जगह जगह गए थे। आपने बहुत सारे अभियान भी चलाए थे और हमारी तो जो शनिद्रा डैम बनाया गया है उसके हम खिलाफ हैं। अच्छा। उसके खिलाफ इसलिए हैं कि वो बांध जो 120 गांव के अंदर जो जल लेवल था, वो जो 100, 150, 50 फुट पर जल लेवल था, आज 400, 500, 1000 फुट तक चला गया है उस एक बांध बनवाने के कारण। अच्छा। तो जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि उस टाइम भी कुछ स्थानीय नेताओं ने विरोध किया था। अच्छा। कि ये बांध नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके उपरांत जो जिस तरीके से बांध बनाया था तो उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। आज भरपूर मात्रा में पानी वहाँ पड़ा है। अगर ये नहीं होता तो आज कम से कम 2 से 3 बार नदी जो ये जो है वहाँ नदी बहती। अच्छा। अगर वो नदी बहती तो 120 गांवों के अंदर पेयजल का फायदा होता। तो और वहाँ जो पानी पड़ा है, शनिद्रा डैम में जो पानी पड़ा है, आप वहाँ देखना और उसकी जानकारी लेना। आप सिर्फ और सिर्फ वो पानी पहाड़ी इलाके में पड़ा है और आसपास गांवों के अंदर सिर्फ महज 5 या 7 गांवों को फायदा हो रहा है। अगर वो डैम नहीं होता तो भी 5-7 गांवों को वैसे का वैसा फायदा होता, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब एक बार बारिश हो जाती है तो 3 साल तक वो पानी रहता है। तो 3 साल में ये आ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि उसके बाद नहर बनाई थी, आसपास रामसिंह बेल्ट के लिए नहर बनाई थी। नहर के अंदर इतना भ्रष्टाचार किया गया कि आप ये मान के चलो कि ये 2 साल तक नहीं टिक पाई। 2 साल तक नहर का मरम्मत का काम, अगर इनने नहर बना के 30-40 गांवों के लिए पानी दिया होता और जो 33% का हिस्सा है वो भी बांट दिया होता तो भी हमें संतुष्टि होती। जो पूरा का पूरा पानी है, जो 33% नदी के लिए छोड़ने की बात हुई थी, 33% है जो नहरों के लिए छोड़ने की हुई थी और 33% स्टोरेज करने के लिए जो बात हुई थी, उस तीनों में वो विफल है। सिर्फ और सिर्फ डैम भरा है और मछली पालक के लिए काम आ रहा है। ये हमारे किसानों के लिए अहम मुद्दा है। इससे अनेकों मुद्दे हैं जो माही नदी पर भी काम करने की जरूरत है। मैं बार बार ये पॉइंट उठाता हूँ और बात भी करता हूँ। तो क्या लगता है, आप अगर विधायक मान लो बनते हैं किस्मत से, तो आप बांध तोड़ोगे? वहाँ गेट लगवाने, वहाँ गेट लगाया जाए और 33% जो हक का पानी है वो हमारे क्षेत्र को नदी के लिए मिले। इसके लिए हमारा संघर्ष, हम 100% प्रयास करेंगे। कांग्रेस सरकार ने जो अभी कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं शुरू की है, जैसे स्मार्टफोन भी मान लीजिए या दूसरे भी कई है ना 10 प्रकार की योजनाएं, आपको लगता है कि भिनमाल में जो दूरस्थ गांवों में बैठे हैं वो लोग बीजेपी को वोट करेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ, हमने बूथ पर गए हैं,
हाँ। हमने गांव गांव तक गए हैं, ढाणी ढाणी तक पहुँचे, हमने अलग से लोगों की राय जानी है। सिर्फ ये कांग्रेस सरकार ये एक हैकर की तरह काम कर रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता को सब पता है 4.5 साल में क्या हुआ है। अच्छा। 4.5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर आपने देखा होगा भ्रष्टाचार की हर हदें पार कर दी है। बड़े से बड़े अधिकारी हर 2 दिन 10 दिन के अंदर टैप हो रहे थे। बिजली माफियाओं ने किस तरीके से राजस्थान के अंदर लूट मचाई थी वो आपने देखा होगा। जब कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ था, पूरा देश जूझ रहा था, उस टाइम वहाँ के विधायकों को होटलों पर लेकर वहाँ पर रखा गया था और उनको कैसे सेफ रखा जाए, उनके कैसे उनके प्रति जो विधायक थे उनके जेब के लिए क्या किया जाए उस पर ध्यान दे रहे थे। जनता के लिए ध्यान नहीं दिया है। आज महिलाओं की आप बात करो, सुरक्षा की बात करो, महिलाओं के सबसे ज़्यादा अगर कहीं बलात्कार हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। अच्छा। ऐसे अनेकों कारण कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल के अंदर, अगर अब रेवड़ी कल्चर की ये लॉलीपॉप के चक्कर में आने वाली नहीं है, ये भी एक थोती ही एक डेमो कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। भारतीय जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है वो सरकारों तक डायरेक्ट पहुंच रही है, उसके अंदर न कोई मध्यम में है न कोई बीच में है और ये पूरा फायदा हो रहा है। ये तो आप एक हमारा केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का JJM का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर आपने देखा होगा किस हद तक बड़े बड़े ठेकेदारों के ऊपर 900 करोड़ के टेंडर फर्जी लेकर काम नहीं किए जा रहे हैं, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और फर्जी कापियाँ, फर्जी दस्तावेज, फर्जी ठेकेदारी कॉपी बना के उन टेंडर पास करवा दिए। ये एक जिस तरीके से जंजाल बनाया था कांग्रेस सरकार के अंदर, ये जनता जान चुकी है, चाहे वो कितना भी करें। अब कांग्रेस सरकार की राजस्थान में कतई जगह नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी के जितने भी गुट बने हुए हैं ऊपर एक चेहरा नहीं है, तो आप जैसे जनता में जाओगे कोई पूछेगा कि आपका नेतृत्व करता कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता कमल का फूल है। अच्छा। ये मान के चलो आप। और भारतीय जनता पार्टी में एकता ही है। ये जो एक मीडिया बकोड़ा खड़ा कर रही है, वास्तविकता में हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा एक ही जाजम पर, एक ही मंच पर काम कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में ऐसा कोई आपको गुट नज़र नहीं आएगा और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। तो ये थे टीकम सिंह राणावत जो बीजेपी के प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से, और इनको उम्मीद है कि इनको अगर पार्टी मौका देती है तो जनता इनके साथ है। दिलीप डूडी, DDT न्यूज़, जालोर।